बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और आसान मज़ेदार सी रेसिपी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सब्ज़ी और चिकन खा खा कर बंदा बोर सा हो जाता है, कुछ नया चटपटा सा ट्राई करना है तो इस रेसिपी को एंड तक देखें। आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी के शामी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इन्हें बआसानी बना सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये बंद गोभी के शामी कबाब। बंद गोभी के शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी एक छोटा सा फूल बंद गोभी का। इसको मैं दरमियान में से काट रही हूँ। अब मैंने इसके बना लेने हैं बिल्कुल बारीक से लच्छे, जिसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी पोटैटो स्लाइसर की। यह हर घर में मौजूद होता है। अगर आप हाथ से ही बारीक लच्छे कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखें बिल्कुल बारीक से मैं गोभी को काट लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट कटी है। और इसी तरीके की बंद गोभी मुझे बारीक कटी हुई चाहिए थी। तो सारी बंद गोभी को मैंने इसी तरीके से काट लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी सेम कटिंग में काट लेंगे। तभी हमारे बंद गोभी के शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनमें एक रेशा पैदा होगा। दोनों चीज़ों के लच्छे मैं बना चुकी हूँ। चलें जी इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे और इन्हें बारीक काट कर डाल देंगे। साथ के साथ डालूँगी मैं इसमें आधी गड्डी हरा धनिया। नमक डालूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून ही इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। अब इसमें साबित धनिया भी डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर कबाब को 4 चाँद लगा देगा इंशाल्लाह ताला। हाथों की मदद से हल्का सा मसल कर डालें ताकि अच्छी सी खुशबू आए। बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास है बेसन, अच्छे से छान कर इस्तेमाल करें। और आधा कप शामिल करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर, जो कि हमारे कबाब को बेहद क्रिस्पी बनाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें प्याज में और बंद गोभी में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। पहले हाथों की मदद से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट को बंद गोभी और प्याज में अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप देखें कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। देखें ये कितने अच्छे से यहाँ पर हल्के से गीले पड़ चुके हैं क्योंकि इनमें अच्छा खासा पानी था। सिर्फ 3 टेबलस्पून ही पानी शामिल करूँगी और दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें बंद गोभी का जो मिक्सचर चाहिए वो हल्का सा कोट चाहिए, यानी कि उस पर हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने इसको थिक बैटर नहीं बनाना। आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं और ये अच्छे से हल्के से कोट भी हो चुकी हैं। बस इसी किस्म का बैटर बना लेंगे। अब हाथों को हल्का सा आप लोगों ने ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। अब जैसे आलू की टिक्की या शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं, इसी तरीके से आपने बंद गोभी का मिक्स उठाना है। हाथों पर हल्का सा गोला बना लें और फिर इसे उंगलियों की मदद से चपटा कर लें। बहुत ज़्यादा मोटी टिक्की भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। यहाँ पे देखें एक नॉर्मल सा साइज़ है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इन कबाब को हमने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया था। अब 1 बाय 1 करके टिक्कियाँ डालें। जो टिक्कियाँ आप देख रहे हैं हल्का सा कलर चेंज कर रही हैं, उनको मैं फ्राइंग पैन के एक साइड पे लगाती जा रही हूँ। ये खुद ब खुद ही सिकती रहेंगी और अच्छी गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगी। और साथ के साथ मैं मज़ीद टिक्कियाँ भी बनाकर ऐड करती जाऊँगी। बंद गोभी के ये कबाब नहायत ही लजीज और जायकेदार बनते हैं और आपको इन्हें खाकर ऐसा फ़ील होगा जैसे आप शामी कबाब खा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। देखें कुछ टिक्कियाँ सिक चुकी हैं, इनको मैं देखें साइडें पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन होने दूँगी ताकि ये अंदर तक पक जाएँ और क्रिस्पी बने। जो टिक्कियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं उन्हें निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियों को भी ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बंद गोभी के कबाब तैयार हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। चाहें तो आप इन्हें टी टाइम पे भी बना सकते हैं और रोटी या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।